नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो, आपको सूचना प्राप्त करनी है और सूचनाओं के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार है। विपक्ष ने पेगासस जासूसी मामले, पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। बजट सत्र के पहले दिन यानी आज 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी। अगले दिन यानी कल 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेगी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सत्र शुरू होने से पहले सोमवार को यानी आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और विपक्षी दलों की तरफ से इसमें जो भी मुद्दे रखे जाएंगे उस पर विचार किया जाएगा। महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने रविवार को राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि पर इस बात पर दुख जताया कि देश में गांधी जी की शिक्षाओं का अनुसरण करने वालों की संख्या कम हो रही है, जबकि उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे की विचारधारा हावी हो रही है। तुषार ने कहा कि केंद्र सरकार प्रगतिशील भारत के 75 गौरवशाली वर्ष और इसके समृद्ध इतिहास का उत्सव मनाने के लिए आज़ादी का अमृत उत्सव मना रही है, लेकिन अब अमृत नफरत का जहर बन गया है जो बढ़ रहा है और फैलाया जा रहा है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर यहां गांधी अध्ययन केंद्र GES द्वारा आयोजित कर के देख कार्यक्रम में ऑनलाइन हिस्सा लेते हुए तुषार ने कहा कि महात्मा गांधी की शिक्षाएं क्षीण होती जा रही है और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे की विचारधारा उस पर हावी हो रही है। लोगों का एक वर्ग इतिहास को तोड़ मरोड़ कर अपने तरीके से फिर से लिख रहा है, लेकिन हमें वास्तविक इतिहास को पुनर्जीवित करना होगा और समाज में नफरत और विभाजन के खिलाफ आवाज उठानी होगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास बेरसिया कस्बे में रविवार को एक गौशाला में बड़ी तादाद में गाय मृत पाई गई, जिसके बाद गौशाला संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और उन्हें पद से हटाते उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी हुए हैं। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि इस गौशाला में 500 से अधिक गाय मृत पाई गई है। सिंह के अनुसार इस गौशाला का संचालन एक भाजपा नेत्री करती है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने गौशाला संचालक को तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। एक सरकारी बयान के अनुसार भोपाल के जिला अधिकारी अविनाश लवानिया ने गौशाला का निरीक्षण किया और गायों की मौतों के मामले में संज्ञान लेते हुए जनपद CEO बेरसिया को गौशाला का रिसीवर नियुक्त किया है। बयान के अनुसार लवानिया ने विगत कई दिनों में मृत गायों के शवों को एक जगह गलत तरीके से एकत्रित करने और सही से क्रियाक्रम नहीं करने पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बेरसिया को गौशाला संचालक के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राफेल नडाल ने इतिहास रचा है। 35 साल के स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में 25 साल के रूसी स्टार डेनियल मेदवेदेव को 5 सेट तक चले संघर्ष में 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 से हरा दिया। ये नडाल के करियर का दूसरा ऑस्ट्रेलियाई ओपन और ओवरऑल 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। फाइनल मुकाबला 5 घंटे और 24 मिनट तक चला। नडाल इसके साथ ही ग्रैंड स्लैम के 145 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा मेंस सिंगल्स खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़ा है। इन दोनों के नाम 20-20 ग्रैंड स्लैम टाइटल है। 2009 के बाद नडाल ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन पर कब्जा जमाया है। 2009 में नडाल ने रोजर फेडरर को फाइनल में हराया था। वह फाइनल मैच भी 5 सेट तक चला था। हालांकि इसके बाद नडाल को 4 बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। आखिरकार 13 साल के इंतजार के बाद राफेल नडाल फिर से ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने में सफल रहे हैं। कनाडा में कोरोना वैक्सीनेशन पर शुरू हुए विरोध PM जस्टिन ट्रूडो के घर तक पहुंच गया है।
राजधानी ओटावा में प्रदर्शनकारी ट्रक ड्राइवर्स ने ट्रूडो के घर को घेर लिया है। हालांकि इसके पहले ही परिवार से ट्रूडो घर छोड़कर सीक्रेट लोकेशन पर चले गए हैं। फ्रीडम कॉन्वॉय नाम से चल रहा यह प्रदर्शन देश में कोरोना वैक्सीन को अनिवार्य किए जाने और लॉकडाउन लगाने के खिलाफ है। कनाडाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के अनुसार हजारों ट्रक ड्राइवर्स और प्रदर्शनकारी शनिवार को राजधानी ओटावा में इकट्ठे हो गए। ओटावा में प्रधानमंत्री आवास को 50,000 से अधिक ट्रक ड्राइवर्स ने कई ट्रकों के साथ चारों तरफ से घर को घेर लिया। उनकी मांग है कि वैक्सीन जनादेश और अन्य हेल्थ प्रतिबंधों को खत्म किया जाए। प्रदर्शनकारी अपने साथ बच्चे, बुजुर्ग और विकलांग लोगों को साथ लेकर पहुंचे। इन लोगों ने प्रधानमंत्री को लेकर अश्लीलता से भरे नारेबाजी भी की। कुछ प्रदर्शनकारियों को नेशनल वॉर मेमोरियल पर नाचते देखा गया, जिसकी कनाडा के टॉप सोल्जर जनरल वैन आयरे और कनाडा के रक्षा मंत्री अनिता आनंद ने निंदा की। कड़ाके की ठंड की चेतावनी के बावजूद सैकड़ों प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट एरिया में घुस जाने के बाद संभावित हिंसा को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। वैक्सीनेशन को अनिवार्य करने के पहले पीएम ट्रूडो ने कहा था कि ट्रक वाले न केवल अपने लिए बल्कि देश के बाकी लोगों के लिए भी खतरा बन गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर में अब बड़ा खतरा ब्रेन स्ट्रोक का है। संक्रमण के बाद कमजोर हुई दिमाग की नस फट रही है, जिससे मरीजों की हालात बिगड़ रहे हैं। बिहार के अस्पताल में कोरोना से ठीक हुए लोगों में ब्रेन स्ट्रोक के चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान ने तो कोरोना संक्रमितों में तेजी से बढ़ रहे ब्रेन स्ट्रोक के मामलों को शोध का विषय बताया है। 15 दिनों में ब्रेन स्ट्रोक के 42 मामले और 30 में पोस्ट कोविड का इंडिकेटर है। कोरोना की दूसरी लहर में पोस्ट कोविड में ब्रेन स्ट्रोक का मामला नहीं आया था। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान बिहार में ओमिक्रॉन वेरिएंट से अधिक संक्रमित है, जिससे अब नई मुश्किल ब्रेन स्ट्रोक की आ रही है। पटना में ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों को बेड मिलना मुश्किल हो रहा है। इन दिनों ब्रेन स्ट्रोक के मामलों ने डॉक्टरों को भी चौंका दिया है। शनिवार को एक ही दिन में ब्रेन स्ट्रोक के 8 नए मामले आए, जबकि 35 मरीज हाल ही में भर्ती हुए हैं। 15 दिनों के अंदर 42 से अधिक ब्रेन स्ट्रोक के मरीज भर्ती हुए हैं। आज के इतिहास में हेम नामक चिंपैंजी ने 61 साल पहले आज के दिन पहली बार अंतरिक्ष यात्रा कर इतिहास रच दिया था। हेम अंतरिक्ष यात्रा करने वाला पहला जानवर बना था। इस चिंपैंजी के बाद ही इंसान का अंतरिक्ष का सफर शुरू हुआ था। हेम को 31 जनवरी 1961 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। यह प्रयोग अंतरिक्ष में इंसान के जाने पर उस पर होने वाले प्रभाव जानने के लिए किया गया था। अमेरिकी शहर फ्लोरिडा के एक टापू पर बने लॉन्च पैड से हेम को कंटेनर में भरकर रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष के लिए रवाना किया गया। उड़ान के 16 घंटे 30 मिनट बाद हेम अंतरिक्ष में पहुंच चुका था। उसने 58,000 किलोमीटर की स्पीड से 157 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी। अंतरिक्ष से वापसी के बाद हेम को 1963 में वाशिंगटन के नेशनल जू में रखा गया। इसके बाद नॉर्थ कैरोलिना के चिड़ियाघर भेज दिया गया। 18 जनवरी 1963 को उसका निधन हो गया। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 15 की विनर तेजस्वी प्रकाश बन गई है। वहीं प्रतीक सहजपाल फर्स्ट रनअप रहे। तेजस्वी को ट्रॉफी के साथ 40 लाख की प्राइज मनी मिली है। इस सीजन के टॉप 4 में करण कुंद्रा और निशांत भट्ट ने अपनी जगह बनाई थी, लेकिन निशांत ने ऑप्शन में दिए गए 10 लाख रुपए भी लेकर शो छोड़ दिया था। बिग बॉस 13 के विनर और दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला को शहनाज ने डांस परफॉर्मेंस के जरिए ट्रिब्यूट किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।